हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण में व्याख्यान कौशल के बारे में। व्याख्यान कौशल की सूक्ष्म पाठ्य योजना हम पढ़ेंगे। तो व्याख्यान कौशल, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि व्याख्यान मतलब हमें कोई भी जो भी टॉपिक लेना है उसकी अब हमें व्याख्या करना है। इससे पहले हम प्रस्तावना कौशल, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमें क्या देनी थी, प्रस्तावना। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मेरा पिछला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौशल का नाम। तो यहाँ पर कौशल कौन सा है हमारा, व्याख्यान कौशल। फिर लिखेंगे हम विषय, हम गणित का बना रहे हैं इसलिए हमने गणित, और प्रकरण हमने लिया है लघुत्तम समापवर्तक। दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और समय लिखेंगे। सूक्ष्म पाठ्य योजना का जो समय होता है वो 5 से 6 या 7 मिनट ही होता है। 5 से 6-7 मिनट हम लिख सकते हैं। कालांश हमेशा, अगर गणित सब्जेक्ट है तो आप फर्स्ट या सेकेंड ही लें, और अदरवाइज़ आप दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो 6, 7, 5 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। फिर इसके आपके बनते हैं कॉलम। पहला कॉलम बनता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। अब देखेंगे, सबसे पहले तो हमने जो शिक्षण बिंदु है वो क्या लिया, हमने लघुत्तम समापवर्तक लिया है। तो शिक्षण बिंदु हमारा आएगा लघुत्तम समापवर्तक। अब इसे हम शुरुआत किस तरह से करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। जिस तरह हमारा इससे पहले हमने देखा था, जो हमारा प्रस्तावना कौशल था उसमें हम क्या ले रहे थे, एक उद्देश्य कथन ले रहे थे, है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसे हमने लिया था व्रत का उद्देश्य कथन। इसी तरह से अगर हम लघुत्तम समापवर्तक ले रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्तक का अगर प्रस्तावना कौशल होता तो उसका हमारा जो उद्देश्य कथन होता है कि चलो बच्चों आज हम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में समझेंगे। तो उसके बाद आता है आपका व्याख्यान। आपने प्रस्तावना दे दी, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो फिर व्याख्यान कौशल में क्या रहता है हमारा, हमने पहला पॉइंट लिया कि बच्चों आज हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये है हमारा प्रारंभिक घटक, हमने शुरुआत की है। फिर इसी के बाद हम देखेंगे दूसरा। फिर हम उनसे पूछेंगे कि 4 का पहाड़ा बताइए, तो बच्चे बताएंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 20, 4 छंग 24। इस तरह से पूरा वो पहाड़ा हमें पढ़ के बताएंगे। फिर हम पूछेंगे अच्छा ठीक है 6 का पहाड़ा बताइए, तो फिर इसी तरह से वो 6 का पहाड़ा बताएंगे। या फिर हम उन्हें बताएंगे, यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया है तो हम 4 और 6 का पहाड़ा बताएंगे, तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हाँ टीचर हमें ये पहाड़ा सुना रही है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि 4 व 6 का उभयनिष्ठ। 4 व 6 का उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो एक जैसा हो। तो क्या लिख रहा है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, फिर 24 भी दोनों में आ रहा है। तो ये उभयनिष्ठ हमने 2 निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हम उन्हें समझाएंगे। फिर क्या कहेंगे कि 12 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक। अब फिर हम 12 और 24 हमने निकाल लिए, अब हम कहेंगे कि भाई इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब यहाँ पर हम उसको बच्चे को समझा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है किसके लिए, ये जो पॉइंट है वो व्याख्या हेतु है। फिर हम यहाँ पर उन्हें लघुत्तम समापवर्तक निकाल के दिखाएंगे कि 2 का हम करेंगे 2 छंग 12, 12 बार पढ़ेंगे तो 24, फिर 2 से 3 बार 12 बार। इस तरह से हम पूरे इसको लघुत्तम समापवर्तक को समझा देंगे। तो लास्ट में आएगा जो भी हमारे गुणनखंड रहते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये आ जाएगा 24। तो इसका लघुत्तम जो है वो क्या निकलेगा, 24। इस तरह से आप कोई भी टॉपिक लें तो आप पहले यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य कथन का कोई भी टॉपिक है तो हम उसके बारे में लिखेंगे पहले कि बच्चों हम आज इसके बारे में समझेंगे, तो बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो पहला ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक कथन। इसी तरह से फिर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उसके बारे में हम समझाएंगे। तो ये हमारी हो जाएगी व्याख्या। इस तरह से हम 2 से 3 या 4 पॉइंट हम इसमें लेंगे। इसके बाद आती ही हमारी
अब ये हमने समझा दिया। अब ये तीसरा पॉइंट है। इसके बाद हम चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, लघुत्तम समावर्तक वही है हमारा, वही चल रहा है। किन्हीं संख्याओं के न्यूनतम मान को ज्ञात करने के लिए हम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। ये हमने पहले उनको लघुत्तम समावर्तक निकालना सिखा दिया। उसके बाद हमने उन्हें क्या बताया है, विद्यार्थी को क्या बताएंगे कि भाई किसी दो न्यूनतम मान को निकालने के लिए हम कोई दो अगर संख्या रहेगी उसमें से न्यूनतम मान अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये भी हमारा किस लिए है, व्याख्या हेतु है, तो हमने इसकी व्याख्या की। फिर अब इसमें हम पूछेंगे बोध प्रश्न। क्या पूछते हैं, बोध प्रश्न में क्या पूछ सकते हैं हम, उसी में से कुछ जो हमने समझाया उसी में से हम कोई क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई यदि हमें 10 किलो चीनी तथा 12 किलो चावल खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार न्यूनतम किस भार के बट्टे, जो बट्टा होता है ना नापने का, बट्टे का उपयोग करें कि दोनों माप आसानी से मापी जा सके। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया। अभी हमने समझा दिया है कि न्यूनतम मान के लिए लघुत्तम निकालते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, दुकानदार के पास जा रहे हैं, तो उन्हें हमें 10 किलो क्या देना है, चीनी देना है और 12 किलो चावल देना है। तो भाई वो ऐसा कौन सा बट्टा रखें जिससे 10 किलो भी नाप सके आसानी से उसी बट्टे से, और उसी बट्टे से वो 12 किलो चावल भी नाप सके, उसे बट्टा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लघुत्तम निकालेंगे। 10 और 12 का हम लघुत्तम निकाला तो हमारा लघुत्तम क्या आया, 60, है ना। तो ये बोध प्रश्न है। इसी तरह से बट्टे के न्यूनतम, फिर दूसरा हम सवाल करेंगे बच्चों से कि बच्चे बताएंगे फिर उसका आंसर कि बट्टे के न्यूनतम मान के लिए को ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने ऊपर बताया था, तो बच्चे उसका जवाब आसानी से देंगे कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। तो ये भी क्या है, एक बोध प्रश्न। इसी तरह से आपको कितने बनाना है, यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिए, फिर उसके बाद 2 आप बोध प्रश्न ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम पर्यवेक्षण अनुसूची व्याख्या कौशल, व्याख्या या व्याख्यान कौशल। अब इसमें हम घटक लेंगे, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप जो कल मैंने बताई थी उस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कल वाली अनुसूची दिखा देती हूँ, आप उस तरह से अनुसूची बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, संतोषजनक, इस तरह से आपको मार्किंग देनी होती है। तो इस तरह से कॉलम बना के भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम वाला, है ना, दोनों ही सही है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके घटक कौन कौन से हैं। तो व्याख्यान कौशल के घटक क्या है, आरंभिक ज्ञान का उपयोग। तो हमने जो समझाया उसमें समझाते समय हमने आरंभिक ज्ञान का उपयोग किया है या नहीं, इसमें हमें मार्किंग देंगे। फिर उचित ज्ञान का प्रयोग किया है या नहीं, उस पर से हमें अंक मिलेंगे। कि सामान्य ज्ञान का प्रयोग किया हुआ है या नहीं, उस पर। फिर बोध प्रश्न हमने दिए हैं या नहीं, उस पर भी हमें मार्किंग मिलेंगे। इस तरह से हम 4 से 5 पॉइंट हम इसमें भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी अनुसूची तैयार। फिर यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक या फिर जो हमारे साथी पर्यवेक्षक होते हैं उनके हस्ताक्षर। यहाँ पर सुझाव वगैरह का भी कॉलम हम डाल सकते हैं कि सुझाव यदि हो तो आप दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं अगला जब भी आपको ये कौशल का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।